अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तहलका स्पोर्ट्स के साथ मैं हूं राहिल हसन गोमन। बात करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की। पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, पाकिस्तान का टेस्ट स्क्वाड वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो तीसरा साइकिल पाकिस्तान ने 16 जुलाई को श्रीलंका के साथ जनाब शुरू करना है, उसमें कौन कौन सा खिलाड़ी इन होगा, कौन कौन सा खिलाड़ी आउट होगा, उसकी जो तफसीलात हैं वो सामने आ चुकी हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। इसमें जहां शाहीन शाह अफरीदी की वापसी हुई है, वहीं पर दो नए चेहरे भी शामिल कर लिए गए हैं। अब इन दो नए चेहरों के शामिल होने के बाद इस वक्त बहुत ज्यादा चहमगोइयां हो रही हैं कि आखिर मोहम्मद हुरैरा को क्या सिर्फ और सिर्फ शुएब मलिक का जनाब भतीजा होने की वजह से शामिल किया गया है, और जो दूसरे खिलाड़ी आमिर जमाल जनाब ऑलराउंडर के तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम में खेलेंगे, उनको मोहम्मद अब्बास पर क्यों प्रायोरिटी दी गई है या एहसानुल्लाह पर उनको क्यों तरजीह दी गई है। हालांकि जो आमिर जमाल है उनका जो जनाब डेब्यू हुआ था पाकिस्तान की वाइट बॉल जनाब सीरीज के दौरान, उसमें जो कारकर्दगी थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी उनको जनाब पाकिस्तानी टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा क्यों बनाया गया है, सो ये सारी तफसीलात आपके सामने रखनी है। इसके अलावा टेस्ट स्क्वाड में कौन कौन सा खिलाड़ी शामिल है और पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, यह भी आपके साथ शेयर करना है। लेकिन उससे भी बड़ी जो खबर है वो शायद इस वक्त डिस्कस नहीं की जा रही। पाकिस्तान का जो जनाब बॉलिंग कोच था वो रिप्लेस हो चुका है। उमर गुल साहब जो हैं उनकी जगह पर अब मॉर्ने मॉर्कल जो हैं वो आ चुके हैं। मॉर्ने मॉर्कल को अगर देखा जाए तो जो मॉडर्न डे क्रिकेट है, जिसमें जनाब जो प्लेयर्स हैं, जो बॉलर्स हैं और जो क्रिकेट है वो जिस तरह से तेज हो गई है, उसके अंदर जो मॉर्ने मॉर्कल हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो प्ले करते हैं। मॉर्ने मॉर्कल की अगर जनाब उनका प्रोफाइल देखा जाए तो साउथ अफ्रीका की जानिब से वो ओडीआई टेस्ट और जनाब जो टी20 क्रिकेट है वो खेल चुके हैं, और इस वक्त जनाब उन्होंने जो टोटल विकेटें हासिल कर रखी हैं साउथ अफ्रीका के लिए वो हैं 544। 318 मैचेस उन्होंने खेलकर ये विकेटें हासिल की थी, और इसमें जो टेस्ट विकेट्स हैं वो है जनाब 309 विकेटें, और ओडीआई विकेट्स हैं 188, और जबकि टी20 के अंदर 47 विकेटें जो हैं उन्होंने हासिल कर रखी हैं। अब उमर गुल की जगह पर इनको क्यों लाया गया है, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसके पीछे की कहानी यह है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के इस वक्त डायरेक्टर हैं मिकी ऑर्थर साहब, उन्होंने जो अपना वोट है वो जनाब मॉर्ने मॉर्कल के खाते में डाला है, और चूंकि इस वक्त उनको डायरेक्टर होने के साथ साथ जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो करंट मैनेजमेंट है उसमें इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जब इन्होंने हेड कोच मंजूर करवाया था ग्रैंड ब्रैडबर्न को, और उसके बाद जनाब जिस तरह से साउथ अफ्रीका के ही जो एंड्रयू पुटिक थे उनको पाकिस्तान का बैटिंग कोच बनाया गया था, तो उस वक्त ये चीज सामने आई थी कि जो बॉलिंग कोच होगा वो भी किसी बाहर के जनाब जो क्रिकेटर है उसको रखा जाएगा। सो अब जनाब ये चीज फाइनल हो चुकी है कि जो जनाब साउथ अफ्रीकन प्लेयर है मॉर्ने मॉर्कल, वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच के जो फराइज हैं वो सारे अंजाम देंगे। श्रीलंका के खिलाफ जो सीरीज पाकिस्तान 16 जुलाई से खेलेगा उसमें जनाब ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो स्पोर्टिंग स्टाफ है उसमें शामिल हो गए। इनका जो तकर्री थी वो अप्रैल में ही हो जानी थी, लेकिन चूंकि ये इंडियन प्रीमियर लीग में लखनऊ सुपर जायंट्स के बॉलिंग कोच के तौर पर जनाब फराज सर अंजाम दे रहे थे, इस वजह से ये सारा प्रोसेस डिले हुआ था, और अब एक साल के लिए इनकी जो तकर्री है वो कर दी गई है। और मॉडर्न डे क्रिकेट में जिस तरह से आईपीएल के अंदर जनाब ये बॉलिंग कोच के कंसल्टेंट के तौर पर जनाब इन्होंने अपने फराइज सर अंजाम दिए हैं, और लखनऊ सुपर जायंट्स जो है वो इस दफा प्ले ऑफ में क्वालिफाई करने वाली टीमों में भी शामिल थी। सो वहां से एक बात इंडिकेट होती है कि मॉर्ने मॉर्कल जो हैं वो जो करंट सेटअप इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट के लिए बनाया है उसमें बड़ा कलीदी किरदार जो है वो अदा करते हुए नजर आएंगे। अब आते हैं जनाब पाकिस्तान का स्क्वाड क्या है। पाकिस्तान का स्क्वाड अगर देखा जाए तो कप्तान बाबर आजम, वाइस कप्तान है मोहम्मद रिजवान, इसके अलावा अब्दुल्ला शफीक, इब्रार अहमद लेग स्पिनर, जिन्होंने जनाब इंग्लैंड के खिलाफ जब पाकिस्तानी बॉलर्स की पिटाई हो रही थी तो उस वक्त कुछ रन तो दिए थे, लेकिन जिस तरह से इन्होंने बॉलिंग की थी तो जो क्रिकेटिंग फर्टर्निटी है उसमें इब्रार अहमद को बहुत ज्यादा सराहा गया था, और यह कहा गया था
कि यासिर शाह की कमी पूरी करने वाला पाकिस्तान को बॉलर जो है वो मिल चुका है। सो हसन अली भी इंक्लूडेड है, इमामुल हक जो है वो पाकिस्तान का जो टेस्ट स्क्वाड है उसमें शामिल है। इसके बाद मोहम्मद नवाज आ जाते हैं, नसीम शाह, नुमान अली, सलमान अली आगा, सरफराज अहमद, सऊद शकील, शाहीन शाह अफरीदी जनाब जो श्रीलंका में ही इंजर्ड हुए थे और एक बॉल को रोकते हुए जब इन्होंने जनाब स्लाइड किया था तो उस वक्त इंजरी का शिकार हुए थे और उसके बाद जनाब इन्होंने क्रिकेट से बहुत ज़्यादा दूरी इनकी हो गई थी। लेकिन अब इनकी अगेन जो टेस्ट स्क्वाड है उसमें श्रीलंका के खिलाफ ही वापसी हुई है, जो कि एक अच्छा और पॉजिटिव साइन है। कुछ दिन पहले तक पाकिस्तान में ये खबरें आ रही थी कि शाहीन शाह अफरीदी जो काउंटी सीजन खेलने के लिए इंग्लैंड में मौजूद हैं वो वहां पर तो जनाब जो वाइट बॉल क्रिकेट है वो खेल रहे हैं, लेकिन रेड बॉल क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। सो वो खबरें भी दम तोड़ चुकी है और शाहीन शाह अफरीदी की वापसी हो गई है, जबकि इसके अलावा शान मसूद साहब जो हैं वो भी बरकरार है। इसमें अगर देखा जाए तो अब जनाब 2 प्लेयर जो है उनका इजाफा किया गया है। पहला नाम आता है आमिर जमाल का। आमिर जमाल का जो व्हाइट बॉल में डेब्यू हुआ था वो उतना बेहतरीन नहीं था, लेकिन जिस तरह से लास्ट सीजन में जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का लास्ट सीजन था उसमें उन्होंने बॉलिंग की थी, जबकि पाकिस्तान की जो पिचेस हैं उनमें स्पिनर्स जो है उनको ज्यादा मदद मिलती है। वहां पर जनाब इन्होंने सीजन के अंदर हाईएस्ट विकेट टेकर के तौर पर 31 विकेटें जो हैं वो हासिल की थी और इनकी जो एवरेज थी वो भी बड़ी बेहतरीन थी, 27 के अराउंड इनकी एवरेज थी और उसकी बिना पर जो आमिर जमाल है उनको सेलेक्ट किया गया है। और जो रीसेंट परफॉर्मेंस थी इनकी पाकिस्तान शाहीन्स के लिए जो जनाब जिम्बाब्वे के अंदर इन्होंने क्रिकेट खेली है उसमें जो व्हाइट बॉल थी उसमें 6 जनाब मैचेस के अंदर इन्होंने 12 विकेटें हासिल की थी। उसने भी जनाब जो सिलेक्टर्स हैं उनको पुश किया कि वो जनाब आमिर जमाल जो हैं उनको सिलेक्ट करें। और इसके अलावा आमिर जमाल की जो स्पीड है उसकी वजह से इनको प्रायोरिटी दी गई है मोहम्मद अब्बास के ऊपर। मोहम्मद अब्बास नो डाउट बड़े अच्छे बॉलर हैं, लेकिन उनकी जिस तरह से जो पेस है उसमें डिक्लाइन आया है, सो जो पेस इनकी ज्यादा है उसकी वजह से इनको प्रायोरिटी मिल रही है। यहां पर यह सवाल पैदा होता है कि फिर एहसानुल्लाह की स्पीड तो आमिर जमाल से भी ज्यादा है, तो उनको क्यों इंक्लूड नहीं किया गया? तो उनके पीछे की कहानी यह है कि जनाब जनाब एहसानुल्लाह हैं उनके साथ जो इंजरी कंसर्न्स हैं उनकी वजह से शामिल नहीं किया गया। और श्रीलंका के अंदर चूंकि मौसम जो है वो बहुत गर्म होगा और एहसानुल्लाह जो है वो पाकिस्तान का जो वर्ल्ड कप का स्क्वाड है उसमें भी उनको शामिल किया जा सकता है, इसलिए इंजरी कंसर्न्स को जहन में रखते हुए उनको रेड बॉल क्रिकेट जो है उसके लिए सिलेक्ट नहीं किया गया। इसके बाद मोहम्मद हुरैरा की बात की जाए तो मोहम्मद हुरैरा जो हैं वो शोएब मलिक के जनाब रिलेटिव तो जरूर हैं, लेकिन जो पिछले कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के 2 सीजन हुए हैं और खास तौर पर जो 2022-23 का सीजन था उसको अगर देखा जाए तो इस सीजन में उन्होंने 1024 के करीब जो रन्स हैं वो बनाए थे और जवेद मियांदाद के बाद ये यंगेस्ट पाकिस्तानी हो चुके हैं जिन्होंने जनाब जो ट्रिपल सेंचुरी है वो स्कोर कर किया है। सो इनकी जो परफॉर्मेंस थी उसकी बिना पर इनको सिलेक्ट किया गया है और रिसेंटली जो पाकिस्तान शाहीन्स के लिए इन्होंने परफॉर्मेंस दी थी जिम्बाब्वे के अंदर उसको भी जहन में रखा गया, क्योंकि जिम्बाब्वे की कंडीशंस और श्रीलंका की जो कंडीशंस हैं वो किसी हद तक जनाब सेम होती हैं। वहां पर भी जो स्पिनर्स हैं उनको मदद ज्यादा मिलती है, जो विकेट होती है वो स्लो पेस वाली होती है। सो श्रीलंका के अंदर भी यही जनाब इसी तरह की कंडीशंस होती हैं, इसलिए इनको प्रायोरिटी दी गई है। लेकिन अब अगर इस सारी चीज को देखा जाए तो जो प्लेइंग 11 होगी पाकिस्तान की उसमें शायद जनाब जो मोहम्मद हुरैरा हैं उनको इंक्लूड ना किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के पास पहले ही अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद और इमामुल हक के जनाब 3 ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो कि ओपनिंग स्लॉट में फिट आते हैं। सो मोहम्मद हुरैरा जो कि ओपनर के तौर पर खेलते हैं, सो इनकी जो पोजीशन है वो लग रहा है कि जनाब ये टीम के साथ ट्रैवल करेंगे, एक्सपीरियंस गेन करेंगे, लेकिन प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होंगे। इसके अलावा जनाब सरफराज और मोहम्मद रिजवान में से हो सकता है कि दोनों प्लेयर्स में से जनाब दोनों को एक एक मैच जो है वो मिल जाए। और चूंकि ये जो मैचेस हैं 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज है और ये WTC साइकिल का जनाब 2023 से लेकर 2025 तक का जो सीजन है उसमें जनाब पाकिस्तान पहले मैचेस खेल रहा है और पाकिस्तान के पास एक अपॉर्चुनिटी अब पाकिस्तान को मिल गई है कि जनाब वो श्रीलंका के अंदर मैच जीतकर पाकिस्तान जो है वो WTC फाइनल का 2025 में जो फाइनल होना है उसमें जो अपने चांसेस हैं उनको मजीद बेहतर करे। सो इस वक्त की ये लेटेस्ट अपडेट थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।